अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी पहली कहानी है। ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों की बेहतरी में गुजार दी। लेकिन ज़िंदगी आज उसको ऐसे दोराहे पे ले आई है कि जब उसे उन्हीं रिश्तों की ज़रूरत पड़ी तो उन रिश्तों ने उसको बदले में क्या दिया। कहानी को सुनिए और कमेंट करें। आपके कमेंट उसकी मदद करेंगे ये फैसला करने में कि आज ज़िंदगी उसको जिस दोराहे पे ले आई है उसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अभी लड़कपन में है तो वालिद साहब इंतकाल कर जाते हैं। वालिद साहब एक मामूली सी नौकरी करते थे, इसलिए कोई ऐसा माली असासा छोड़कर नहीं जाते कि जिससे घर का गुजर बसर हो सके। अब ये एक दफ़ा अपनी पढ़ाई की तरफ देखता है और एक दफ़ा अपने घर की तरफ। मैट्रिक के इम्तिहान देता है, लायक है, मेहनती है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को खैराबाद कह देता है ताकि अपने छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई जारी रख सके। अब घर में वो है, उसकी वालदा और 4 छोटे बहन भाई, जिनमें 3 बहनें हैं और 1 भाई। छोटी सी नौकरी ढूंढता है और मेहनत शुरू कर देता है। वक्त गुजर रहा है, मेहनत करता जाता है और छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता जाता है। वक्त के साथ साथ उसे एहसास होता है कि इस मामूली सी नौकरी और इस मामूली सी पढ़ाई से वो ना तो ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर पाएगा और ना ही अपने बहन भाइयों को कुछ अच्छी ज़िंदगी दे सकेगा। लिहाजा सोचता है कि किसी भी तरह अपनी तालीम को भी जारी कर सके। पुरानी किताबें लाता है, मेहनत करता है, वक्त गुजरता जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। अच्छी नौकरी ढूंढता है और अल्लाह उसकी मदद करता है। घर के हालात बेहतर होने लगे हैं, छोटे बहन भाई बड़े हो रहे हैं और उनकी तालीम जारी है। मेहनत करता रहता है, उनको पढ़ाता रहता है, वक्त गुजरने लगता है। बड़ी बहन ने ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी। वालदा कहती हैं कोई अच्छा रिश्ता देकर इसकी शादी कर दो। रिश्तेदारों को कहते हैं एक मुनासिब रिश्ता मिलता है, जांच पड़ताल करते हैं, लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं, लालची नहीं हैं, रिश्ता मुनासिब है। शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन शादी करना इतना आसान काम नहीं। कंपनी से लोन लेता है, कुछ रिश्तेदार मदद करते हैं और बहन के फ़र्ज़ को एहसन तरीके से पूरा करता है। वक्त गुजरने लगता है। भाई ने ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। अपने पास एक ही मोटरसाइकिल है जो वालिद साहब की निशानी है, बेच देता है। भाई की फ़ीस अदा करता है ताकि वो अच्छी तालीम जारी रख सके। खुद बसों पे आता जाता है। दोनों बहनें भी बड़ी हो गई हैं। दूसरी बहन ने ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसके रिश्ते की फ़िक्र है। रिश्ते वाली आंटी से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से इनकी मदद से एक अच्छा रिश्ता मिलता है। देखते हैं, परखते हैं, अच्छे लोग हैं, शादी के लिए हाँ कर देता है। कंपनी से दोबारा लोन लेता है, कुछ दोस्तों से उधार पकड़ता है, कुछ रिश्तेदार मदद करते हैं और दूसरी बहन की शादी भी अच्छे तरीके से कर देता है। 8 माह गुजरते हैं तो छोटी बहन का भी रिश्ता आ जाता है। एक ही साल में 2 बहनों की शादी करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन वालदा समझाती हैं कि ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तीसरी बहन के फ़र्ज से भी फारिग हो जाओ।
एक और नौकरी ढूंढता है, ओवर टाइम लगाता है, दिन रात मेहनत करता है। कुछ रिश्तेदार भी साथ देते हैं, तीसरी बहन की भी शादी कर देता है। अब घर में वो है, छोटा भाई और वालदा। वालदा बूढ़ी है, अक्सर बीमार भी रहती है, घर को संभालने वाला कोई नहीं। वालदा और रिश्तेदार जोर देते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक मुनासिब रिश्ता देखते हैं और इसकी शादी कर देते हैं। घर में एक खातून होनी चाहिए जो घर को और घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। खुश है कि अब एक साथी भी मिल गया है। वक्त गुजरने लगता है, भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली है और एक अच्छी जगह नौकरी करने लगा है। इसी दौरान अल्लाह ताला की रहमत उसे एक बेटी से नवाजती है। शुक्र है, खुश है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां उसके कंधों पे डाली उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा कर रहा है। वक्त गुजरने लगता है। अब घर में छोटे भाई की शादी का जिक्र है। एक रिश्ता देखते हैं, लड़की अच्छी है, भाई को पसंद है, शादी कर देते हैं। अल्लाह ताला उसको दूसरी बेटी की रहमत से नवाजता है। शुरू में तो वक्त अच्छा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त थोड़ा रुख मोड़ता है। ये तो सच है, जहाँ दो बर्तन हो आवाज़ तो उनकी भी आती है। और ये बीवियाँ ही होती हैं जो भाइयों को जोड़ के रखती हैं या उनको अलहदा कर देती हैं। छोटी छोटी बातों पे तो भाई समझाते रहे, फिर तलखियाँ ज़्यादा होने लगी तो ये फैसला हुआ कि छोटा भाई अपनी बेगम को लेकर कंपनी के दिए हुए घर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अब घर में वो है, उसकी बेगम, दो छोटी बेटियां और वालदा। वक्त गुजरने लगता है। अल्लाह ताला उसको एक और बेटी की रहमत से नवाजता है। खुश है, अच्छा वक्त गुजर रहा होता है। बेगम की फरमाइशें बढ़ने लगती हैं। कभी मानता है, कभी समझाता है, कभी मान जाती है, कभी झगड़ पड़ती है। वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। दोनों बेटियों को स्कूल में एडमिशन करवा देता है और खुद अपने ऑफिस में, अपनी नौकरी में, अपनी दिन रात की मेहनत में मसरूफ़ है। सर पे कुछ कर्ज है बहनों की शादियों का जो अदा करना है, और वक्त गुजरता जा रहा है। इसलिए ना तो किसी दोस्ती यारी में पड़ता है और ना ही किसी और अयाशी में। सिर्फ ऑफिस, मेहनत, घर, बच्चियाँ, बेगम और ये फ़िक्र कि सर पे जो कर्ज है उसको उतारना है। वक्त गुजरने लगता है। वालदा बीमार रहने लगती है, इलाज करवाता है, लेकिन ये तो तय है कि जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है। इस हकीकत को आप झुठला नहीं सकते। वालदा के इंतकाल के बाद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसकी दुआएं उसे बहुत हिम्मत देती थी। लेकिन ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें हैं, आप इन्हें झुठला नहीं सकते। ज़िंदगी रुकती नहीं, उसने आगे चलना है। फिर से अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है। अब जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसको कभी कभी घर में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। बेगम से दरियाफ्त करता है, वो टाल जाती है। फिर कुछ हमसाए शिकायत करते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर कुछ मशकूक से लोग आते हैं। बेगम से पूछने पे वो नाराज़ होती है। ज़्यादा इसरार करने पर लड़ाई शुरू हो जाती है,
लड़ाई इतना तूल पकड़ती है कि बेगम नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। वो जाते हुए ये भी नहीं सोचती कि घर में जिस छोटी बेटी को छोड़ के जा रही है वो सिर्फ 1 साल की है। अब जिंदगी उसको ऐसे मोड़ पे ले आई है कि उसके लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ऑफिस जाए या घर में मौजूद छोटी 3 बच्चियों को संभाले। बहनों की तरफ देखता है तो वो टाल मटोल करके बहाना बना के मुंह मोड़ लेती है। बच्चियों को भाई की तरफ छोड़ के आता है तो भाभी गलत सलूक करती हैं। बच्चियां शिकायत करती हैं, आइंदा चचा के घर ना जाने का कहती हैं। इसके लिए मुश्किल है, ऑफिस जाए या घर में उन 3 बच्चियों को संभाले। हमसायों में रहने वाली खाला, जो वालदा की बहन बनी हुई थी, वो इसकी मदद करती है। सुबह के टाइम बच्चियों को संभाल लेती है। अब ये सुबह उठता है, नाश्ता बनाता है, खाना बनाता है, बच्चियों को नाश्ता देता है, तैयार करता है और स्कूल छोड़ के आता है। सबसे छोटी बेटी को खाला के हवाले करता है और ख़ुद ऑफिस चला जाता है। दोपहर को आता है, बच्चियों को स्कूल से लेता है, उन्हें खाना खिलाता है, घर छोड़ता है और ख़ुद ऑफिस चला जाता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा है। इसके लिए मुश्किल है। बेगम को जाके मनाता है, समझाता है, लेकिन इसे अब महसूस होता है कि शायद वो वापस आना ही नहीं चाहती। शायद वो इससे अलहदगी लेना चाहती है। वो किसी और से शादी करना चाहती है। ज़िंदगी इसको मुश्किल मरहले में ले आई है। अब इसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है। क्या करे? बच्चियों को देखे, उनको संभाले या नौकरी करे? नौकरी भी ज़रूरी है। गुज़र बसर कैसे होगा? वो कर्ज़ कैसे उतरेगा जो बहन भाइयों की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने ऊपर चढ़ाया है इसने? मुश्किल में है। लिसनर्स, आपने इस शख्स की कहानी सुनी। आज ज़िंदगी उसको ऐसे दोराहे पे ले आई है कि उसको फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कमेंट्स करें। हो सकता है आप में से कोई शख्स किसी ऐसे ही मरहले से गुज़रा हो। आपके कमेंट उसकी मदद करेंगे फ़ैसला लेने में कि उसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्या उसे अपनी बीवी को मनाना चाहिए, उसकी फरमाइशें पूरी करनी चाहिए, या उसको अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? दोनों सूरतों में बच्चियों का क्या होगा? क्या बच्चियां उसकी बीवी को लौटा देनी चाहिए, या वो बच्चियों के लिए कोई आया रख ले, या वो बच्चियों की खातिर दूसरी शादी कर ले? क्या करना चाहिए? और इन सब हालात में उन बहन भाइयों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी और आज इस टाइम पर ज़िंदगी के इस लम्हे में वो उसका साथ देने के लिए खड़े नहीं हो रहे, जिनकी खातिर उसने अपने आप को कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया? आज वो बहन भाई अपने घरों में खुश बैठे हैं। कभी वो बैठता है तो सोचता है, पहले उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी तीनों बहनों को पढ़ाने में, उनकी परवरिश करने में और उनकी शादियां करने में गुजार दिया। आज उसके सामने उसकी अपनी 3 बेटियां हैं। अब उसने उनकी परवरिश करनी है और फिर उनकी शादियां करनी है। उस शख्स की अपनी ज़िंदगी कहाँ है? उस शख्स की अपनी आसाइशें, अपनी खुशियाँ, अपने लम्हे कहाँ हैं? कमेंट्स करें। इस तरीके से शायद हम उसकी कुछ मदद कर सकें।